हाय एवरीवन। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आजकल उम्मीद की ही लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठाइए, आप कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, मैगज़ीन देखिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स देखिए, वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब भी देख लीजिए, उस पे एवरीथिंग दैट इज़ मेंशन्ड इंक्लूड्स द वर्ड वक्फ। एंड इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ इट, आई एम श्योर यू आर नॉट लिविंग ऑन अर्थ। मे बी आप मार्स पे पहुंच चुके हैं या फिर आप सीरियसली अनइन्फॉर्म्ड हैं। जो भी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दिस वक्फ और क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी। इससे पहले कि हम इसकी बात करें कि ये क्या लड़ाई चल रही है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि हुआ क्या है। सो अर्ली अप्रैल में लोकसभा और राज्यसभा ने एक उम्मीद एक्ट which amended the Waqf law which existed on the statute, उसको अमेंड करा और उसमें कुछ संशोधन करे, अमेंडमेंट्स करे। और उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे हैं। उसकी फाइनल और नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को है। इन द मीनवाइल जो प्रोविजंस अंडर डिस्कशन, अंडर कंसिडरेशन, अंडर डिबेट है, उनको स्टे कर दिया है। नॉट अ ऑफिशियल स्टे, बट गवर्नमेंट ने कहा है ओके वी विल नॉट इम्प्लीमेंट देम अंटिल 5th ऑफ मई एंड अंटिल द हियरिंग इज कंप्लीट। सो इफेक्टिवली ये लॉ को स्टे कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। बिफोर वी गो फर्दर, आपको याद करना चाहिए कि अबाउट अ मंथ बैक, लिटिल मोर देन दैट, एक जज थे जिनके घर पे बहुत सारा पैसा मिला था। कुछ जले हुए नोट मिले थे। जस्ट कीप दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वक्त क्या है। काफी लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, बट आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू जस्ट शेयर कि व्हाट आई नो अबाउट इट, और आपको भी उससे थोड़ा सा एक एजुकेटिव पर्पस हो जाएगा। एंड इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो कि मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है। सो हियर वी गो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो वक्फ क्या है? वक्फ एक रिलीजियस एंडाउमेंट है अंडर इस्लामिक लॉ। इसको लॉ में 1993 में ही लाया गया था। बेसिकली ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अंडर इस्लामिक रूल और इस्लामिक ऑक्यूपेशन आ जाती है, जिसका एक रिलीजियस पर्पस हो जाता है, वो वक्फ बोर्ड एक मैनेज करता है। एक बोर्ड है और बहुत सारे बोर्ड हैं हर स्टेट में, और वो लोकली मैनेज करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसका एक केयर टेकर होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है अल्लाह को, द गॉड फॉर मुस्लिम्स। इसकी जो इनकम होती है वो सिर्फ इस्लामिक रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सारे एक स्ट्रक्चर है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा ही होता है। अब जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो हो रही है वक्फ बाय यूजर के ऊपर। एक डॉक्ट्रिन इन्होंने लेकर आए कि जी कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड लैंड है उसको वक्फ डिक्लेयर करा जा सकता है। अगर उसके ऊपर सपोजिंग आप नमाज कर रहे हो, 100 लोग मिलके एक पार्क में नमाज कर रहे हैं 20 साल से, तो बिकॉज वो उसके लिए वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है, देयरफॉर वो एक वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है एंड यू डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट। और ये जो नया लॉ लेकर आए मोदी गवर्नमेंट, जो कि पास हुआ अप्रैल में, अर्ली अप्रैल में, इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, उसने इस वक्त बाय यूजर को निकाल दिया, लॉ अमेंड कर दिया इसको। इट ऑल्सो अलाउज, एज आई मेंशन्ड, कि भी नमाज आप पब्लिक स्पेस में करो और ओनरशिप कर लो। वेरी सिंपल। उसके बाद इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुए हैं, प्राइवेट लैंड से, गवर्नमेंट लैंड से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। लॉट ऑफ इट इज इन कोर्ट्स, बट लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज एक कंट्रोवर्शियल 2013 का अमेंडमेंट था, उसकी वजह से सिविल कोर्ट्स में ये सारे लीगल इश्यूज नहीं जाते हैं, वो सीधे वक्फ बोर्ड के पास जाते हैं और वो उनके जो ट्राइब्यूनल है वही उसको डिसाइड करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, बेसिकली वक्फ ने ही उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करा। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए या फिर आपको डिस्प्यूट करना है,
तो यू हैव टू गो टू द सेम पर्सन. सो इमेजिन अगर कोई आपका लैंड शार्क आके आपकी प्रॉपर्टी ले ले, तो आप उसके सामने ही जाएंगे सुनवाई कराने के लिए. हाउ फेयर इज दैट? अब उम्मीद एक्ट में क्या क्या करा, एक तो वक्त बाय यूजर को एबॉलिश कर दिया. फिर इन्होंने कहा जी हम डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराएंगे सारे एसेट्स का. करीब 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं ऑल ओवर इंडिया. देन अपील्स टू हाई कोर्ट वर अलाउड विद इन 90 डेज. इसमें नॉन मुस्लिम्स और विमेन को इंक्लूड करा गया बोर्ड्स में. और बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए. शिया और सुन्नी के लिए पहले से हैं. तो ये रिफॉर्म्स थे, और ये रिफॉर्म्स इसलिए करे गए थे बिकॉज बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे थे. बहुत डिसकॉन्टेंट था लोगों में कि भी किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्त बोल देते हैं. इवन मुस्लिम लैंड्स ऑक्यूपाइड बाय पुअर मुस्लिम्स वर बीइंग टेकन बाय रिच पॉलिटिशियंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऑब्जेक्शन डाल दिया कि जी हिस्टोरिकल अनडॉक्यूमेंटेड वक्फ साइट्स जो हैं उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो इसलिए वक्फ बाय यूजर को आप मत निकालो. नाउ दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द उम्मीद एक्ट. अब आप उम्मीद ही खत्म कर रहे हो. तो इन्होंने एक और बात कही कि भी नॉन मुस्लिम्स को आप क्यों डाल रहे हो वक्फ बोर्ड पे. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 ये तो रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है. ये बात और है कि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स को ट्रस्ट के बोर्ड पे रखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट और की तरफ से, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल लॉट ऑफ द टेम्पल्स. आई होप दिस पॉइंट विल बी कवर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन द 5th. और इन्होंने एक और काम करा कि कलेक्टर की पावर्स जो उम्मीद एक्ट में दी थी उनको भी वापस ले लिया. नाउ दिस इज अ मेजर ब्लो टू द होल एक्ट. उम्मीद में से उम्मीद ही निकाल दी. अब एक्चुअली देखो, अगर आप सोचो कि हिंदू लॉ में कोई टेम्पल बाय यूजर है क्या. मतलब कि मैं अगर सड़क के कोने पे एक पेड़ है, उस पे मैंने शिव जी की मूर्ति रख दी, उसको मैं 10-15 साल पानी देता हूँ और मैं पूजा करता हूँ और उस पे दिया रखता हूँ, क्या वो मैं क्लेम कर सकता हूँ एज अ हिंदू लैंड, एज अ प्रॉपर्टी दैट इज नाउ विद शिव जी? Will it be managed by a board which is governed by Hindus? It is not true. So in other words, बाकी जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हिंदूज हों, सिख्स हों, जैन्स हों, बुद्धिस्ट हों, क्रिश्चियंस हों, they do not have the right to any land just on the basis of usage alone. और वक्त का ये मिसयूज इन अ वे ये अलाउ करा जा रहा है. वक्त की लैंड ओनरशिप इंडिया में 9 लाख प्रॉपर्टीज की है. ये लैंड एरिया करीब 10 टाइम्स ऑफ दिल्ली है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट एंड चर्चेज. देयर इज नो ऑडिट, नो रेगुलेशन. सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट भी स्ट्राइक डाउन कर दिया था. अभी भी कॉलेजियम के थ्रू जजेस अपॉइंट होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करा है प्रेसिडेंशियल असेंट को. अभी एक तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई है बिकॉज ही सैट ओवर सम ऑफ द बिल्स, ही रिटर्न द बिल्स. इवन द प्रेसिडेंट हेल्ड सम ऑफ दोज बिल्स. तो काफी कुछ लॉ फेयर में you can say there has been a lot of back and forth between the two sides. Now I'm going to ask a few fundamental questions. अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि ये डिस्प्यूट क्या है, ये मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह रहा हूँ. Now think back to Shah Bano case which was in early 1980s, mid 1980s. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अगेंस्ट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन. एंड उसके खिलाफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो गई थी. गवर्नमेंट ने एक्ट पास करा और उसको रिवर्स कर दिया. यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है. यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आए हैं, उसको पास करा है. मोस्ट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर इन फेवर ऑफ दिस रिफॉर्म.
but the Supreme Court is not agreeable. अब ये जो वीडियो है मैं ये सिर्फ वक्त के ऊपर नहीं बना रहा हूँ. यस, वक्त इज दी मेजर डिस्प्यूट राइट नाउ इन दी बिटवीन मोदी एंड सुप्रीम कोर्ट. लेकिन ये जो कहानी है ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है. सुप्रीम कोर्ट हर चीज के अंदर अपना हाथ डाल देता है. नाउ प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट जजेस को ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं, इवन दो द कॉलेजियम गिव्स द नेम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स इट, does some checking in terms of intelligence and all that. उसके बाद उनको अपॉइंट कर दिया जाता है. बट डिस्पाइट दैट प्रेसिडेंशियल असेंट को भी ऑटोमेटिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भी कोई भी लॉ अगर प्रेसिडेंट ऐसे पकड़ के बैठ जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पास्ड. So in other words, they have attacked the institution of governors and president, which is unconstitutional to my knowledge. लास्ट ईयर एक लोकसभा इलेक्शन के पहले एक इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हुआ था. उसके पहले मणिपुर का बहुत बड़ा इशू हुआ था. तो ये जो लीगल बैटल्स हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, दे आर टेकिंग at least the top 3 pages of any newspaper in the last 10 years have some mention of Supreme Court overturning somebody's bail, jailing somebody, basically they are hindering whatever is the government doing. Now, I I really respect the courts, but at the same time ये question mark बनता है कि भी most of their judgments seem to adhere to a certain viewpoint. They seem to please a certain section of the society. और ये भी वक वाला जो जो भी पॉइंट्स उन्होंने रेज करे हैं वो सारे ऑपोजिशन के पॉइंट्स हैं. एंड ऑपोजिशन डजंट हैव द नंबर्स. तो इलेक्शंस का क्या मतलब हुआ फिर? इफ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू कम आउट विद सच ऑब्जर्वेशंस, अभी तो कोई जजमेंट नहीं है, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस. तो ये ऑब्जर्वेशंस आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. एंड आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट इज क्वाइट it is looking for a way out of this very very difficult situation, because Supreme Court can say anything. It can say tomorrow the prime minister has to be present in the court. प्रेसिडेंट को तो इम्यूनिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को उतनी इम्यूनिटी नहीं होती है जितनी कि प्रेसिडेंट को होती है. नाउ द फैक्ट इज कि ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खन्ना, ही इज गोइंग टू रिटायर ऑन आई थिंक इन मिडल ऑफ मे और व्हाटएवर, और एक नए जज आने वाले हैं. नाउ इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैड सेड कि आप याद करना कि एक जज के घर में पैसा मिला था, एंड नाउ दैट जज इज सिटिंग इन इलाहाबाद बेंच. तो एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम आउटसाइड मुझे तो लगता है द गवर्नमेंट न्यू कि कोर्ट में क्या होने वाला है. उन्होंने पहले से एक दाव खेल दिया. और अभी भी वो अपने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने एक बहुत ही सॉलिड स्पीच दी पार्लियामेंट में, और उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बहुत मोटे मोटे उठाए. उन्होंने जो मैंने कहा आपको कि भी president and governors have immunity, so how can Supreme Court do that? Another thing he mentioned was the size of the bench. तो जो डिवीजन बेंच थी, 2 जज बेंच, पर्दीवाला एंड अनदर वन, इन्होंने ये गवर्नर और प्रेसिडेंट वाला जो जजमेंट है वो पास करा. तो हाउ कैन अ टू जज बेंच पास सच अ डिक्टेट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर? और एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत है जिसका साइज कम से कम 19 का होना चाहिए. आज तक इंडिया में कोई भी 19 जज की बेंच कभी भी किसी मैटर पे नहीं बैठी है जहां तक मुझे पता है. आई थिंक द मैक्सिमम साइज हैज बीन अराउंड 15. Now, after having covered all of these issues, what do you think is the main issue? Is this a ideological battle? Is this a turf battle between two parties? Is it about corruption? Is the government keeping a keen eye on corrupt matters? We all know judiciary has a lot of corruption. I don't think ये बोलना कोई झूठ होगा, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए. तो आपके हिसाब से ये व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ दिस?
रिमेंबर, I'll mention one fact for you कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो स्टेप्स लिए फरवरी मार्च में, अर्ली मार्च में, उन सबको अब एक जुडिशियल पुशबैक मिलता जा रहा है इन द यूएस ऑल्सो, चाहे वो इमिग्रेशन मैटर हो, चाहे वो यूएस एड का मैटर हो, चाहे वो टैरिफ्स का मैटर हो, बाकी बहुत सारे उन्होंने मूव्स करे हैं। उन सारे मूव्स में धीरे धीरे धीरे, चाहे वो स्टेट लेवल पे या इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस इज नाउ स्टेपिंग इन एंड स्टॉपिंग ट्रम्प. So Supreme Court in India is stopping Modi and Supreme Court in the US is stopping Trump. तो ये पॉलिटिकल नहीं है तो क्या है? क्या इनको कोई और एंटिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं? आर दे सिंपैथेटिक टू सम अदर एंटिटीज? ये क्वेश्चंस हैं, ये मेरे को नहीं पता. ये आप, यू माइट नो मोर देन आई डू, बट आई लाइक टू नो व्हाट योर व्यूज आर. अपने व्यूज मुझे आप भेजिए. एंड अगर ये वीडियो, ये चैनल आपको पसंद आया, आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं. आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स लिखें. With your support I can bring more such issues and more in depth. I would want to do videos with a lot of in-depth quality, with a lot of research. Hope you like this. Thank you for watching.